वह साम्राज्य सबसे सुंदर राजकुमारी लुंजिन थी। उसे मजबूरन एक वेश्यालय में अपनी पहली रात बेचना पड़ा। पैसे सही हैं तो यह पूर्व साम्राज्य राजकुमारी आपकी सेवा करेगी। एक दिन नीलामी में आए पुरुषों ने नीचे से लगातार ताली बजाई। आखिरकार राजकुमारी के साथ होना हर पुरुष का सपना है। पुरुषों की ताली सुनकर मंच पर खड़ी राजकुमारी ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसे पता था वह जल्द ही पुरुषों की दासी बनने वाली है। इन पुरुषों का खिलौना बनने से बचने के लिए राजकुमारी ने सोचा और तय किया वह अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर लेगी। जैसे ही वह ऐसा करने वाली थी, डॉक्टर ने उसे रोक दिया। फिर हैंडसम लुकिंग राजकुमारी के पास आया और उसने कहा कि वह 1 लाख की बोली लगाने के लिए तैयार है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। 1 लाख में एक महिला की पहली रात, भले ही वह राजकुमारी हो, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा है। लुकिंग सच में समझदार है, वेश्यालय के मालिक ने चापलूसी करते हुए कहा। इस समय राजकुमारी ने पर्दे के पीछे से इस खूबसूरत आदमी को देखा और सोचा कि वह भी एक सुंदरता का भूखा है। जब राजकुमारी अपने भाग्य से निराश थी, लुकिंग ने मालिक से कहा कि उसकी यह 1 लाख उस लड़की को छुड़ाने के लिए है। हालांकि मालिक ने बाहर से अनिच्छा दिखाई, लेकिन वास्तव में वह बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि वह यहाँ क्यों खड़ा है, उसे तुरंत अपने मालिक के पास जाना चाहिए। उस आदमी को देखकर राजकुमारी वहीं ठहर गई। उसके दिल में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह आखिरकार वेश्यालय में पुरुषों की सेवा नहीं करेगी। इस समय लुकिंग एक नायक बन गया। वेश्यालय की अन्य लड़कियां भी उसकी तारीफ करने लगीं। अगर उन्हें इतना हैंडसम आदमी खरीद ले तो वे तो सपने में भी मुस्कुराएंगी। जब सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, मालिक ने भी बेचे जाने वाले दस्तावेज को आगे बढ़ाया और राजकुमारी से कहा कि वह पहले अपने मालिक को बुलाए। राजकुमारी ने शर्माते हुए कहा, मालिक। लुकिंग ने मुस्कुराते हुए उसे वेश्यालय से बाहर निकाला। राजकुमारी को लगा कि लुकिंग उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। समय के साथ राजकुमारी लुकिंग से प्यार करने लगी। लू डोंगली ने उसे ध्यान में लगाने को कहा। साधना में सफलता के बाद बाहर आना। 2 साल बाद राजकुमारी बाहर आई और लुकिंग ने उसे सभा के लिए बुलाया। वह खुश हुई क्योंकि उसने 2 साल से लुकिंग को नहीं देखा था। लुकिंग ने अपनी बहन को बताया कि वह राजकुमारी को 3 दरवाजों की सभा में ले जाएगा। बहन गुस्से में बोली, तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? लुकिंग ने कहा, सभा में सुंदर सचिव होना जरूरी है। राजकुमारी ने गुरु कहा और लुकिंग ने उसे सभा में साथ चलने को कहा। राजकुमारी खुश हुई और बहन ने गुस्से में चाय का कप तोड़ दिया। भाई द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। आखिरकार उसने 2 साल से लुकिंग को नहीं देखा था। वह संदेश की ओर बढ़ी। लुकिंग ने अपनी बहन को बताया कि वह राजकुमारी को 3 दरवाजों की सभा में ले जाने वाला है। ये सुनकर उसकी बहन गुस्सा हो गई। अगर तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो तो तुम उस शिष्य को क्यों ले जा रहे हो जो मेरी भाभी बनना चाहती है? बहन की प्रतिक्रिया देखकर लुकिंग ने पूछा, क्या तुम जल रही हो? बहन ने कहा, वह नहीं जल रही और शराब का प्याला पी लिया। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उसे क्यों ले जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं? लुकिंग ने देखा बहन जल रही है तो उसने कहा, 3 दरवाजों की सभा में हर एक पंथ की ताकत को दिखाना जरूरी है और जो पंथ के मुखिया के पास जितनी सुंदर सचिव होगी वह उतना ही प्रभावशाली होगा। भाई की इस तरह की तर्क सुनकर लू जोंगली एकदम चौंक गया। जैसे ही वह जवाब देने वाला था तभी राजकुमारी थोड़ी देर से आई और लुकिंग को शर्माते हुए गुरु कहा। राजकुमारी की इस प्यारी आवाज ने लुकिंग को ऐसा महसूस कराया जैसे वह धरती पर वापस आ गया हो। उसकी खूबसूरती तो किसी सितारे से कम नहीं थी। फिर उसने राजकुमारी को 3 दरवाजों की सभा में साथ चलने के लिए कहा। राजकुमारी तो बहुत खुश हुई। यह तो दोनों के अकेले में रहने का अच्छा मौका था। और पास में खड़ी बहन ने देखा कि राजकुमारी इतनी खुश है तो वह गुस्से में आ गई और उसने चाय का कप तोड़ दिया। यह क्या है? दुनिया में भाभी जैसी चीज क्यों होनी चाहिए?